जय श्याम राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का ब्लॉग करते हैं अब शुरू। तो आज हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, यानी मेरे भाई और मैं जा रहे हैं हॉस्पिटल कि भैया के पैर में हो गया है कॉर्न। तो भैया उसे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं कीला। तो साथ में भी जा रही किरण। तो किरण तो अभी नहीं जा रही, अभी मैं और मेरे भाई जा रहे हैं, पर्ची का नाम लिखा के आएंगे। तो किरण के भी दांत में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो फटाफट हम लोग चलते हैं दोस्तों, वैसे लेट हो गया है। तो अब मिलते हैं हम आपसे हॉस्पिटल में। खुश रहना पापा। फिलहाल दोस्तों मैंने मम्मी पापा का आशीर्वाद ले लिया है, तो अब हम जा रहे हैं, क्योंकि कभी भी घर से बाहर जाना है तो मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके जाना। जय श्री राम, राधे राधे, फुल आशीर्वाद। राधे राधे, जीते रहना, खुश रहना। बेटी की शादी तो नहीं करती हूँ, गरीब भगवान करे। नौकरी कर रही थी तो कमर दर्द हो गई, डिस्क चलेगी। अब भगवान ये तेरा सब बढ़िया चले, तेरा दिलो खूब बढ़िया चले, खूब हिट हो जाए मेरे बाबू। बस भगवान तेरी इच्छा पूर्ण करें, जो भी है भगवान नारायण देना है। तो फिलहाल दोस्तों आप चलते हैं, मम्मी पापा का तो आशीर्वाद ले लिया है, हम आपको हॉस्पिटल में मिलते हैं। तो चलिए आप भी दोस्तों, अम्मा से हम सुबह सुबह मिल चुके हैं। चलते हैं अम्मा। जय श्याम राधे राधे। तो फिलहाल दोस्तों वाला गाना याद आ रहा है मुझे मेरे भाई को देख के। मेरा भाई तो मेरी जान है, हट। तो अभी आप लोग सोचेंगे हम लोग सीधा अच्छे बच्चे की तरह हॉस्पिटल जा रहे हैं। नहीं दोस्तों, अभी आपको पता चल जाएगा कि मेरा भाई इतनी स्पीड में गाड़ी किधर को लेके जा रहा है। तो आप सही सोच रहे हो कि हम पहुंच चुके हैं जलेबी और समोसे की दुकान में ही। तो हमने सोचा भाई यहाँ से गर्मा गर्म समोसे और गर्मा गर्म जलेबी ले ले। खिंडा की तो सबसे तो गर्मा गर्म समोसे और गर्मा गर्म जलेबी लेने के बाद दोनों भाई बहन की जोड़ी पहुंची हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जाते हमने देखा यार यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो हमने फटाफट स्कूटी लगा दी रिसेप्शन के बगल में। वहाँ पर देखा, फटाफट मैं गई रिसेप्शन के पास। तो मैम को देखते हुए याद आया कि ये तो गीता की पहचान की मैम है। तो इसका मौके का फायदा उठाते हुए मैंने 3 फटाफट पर्चियाँ काट दी, किरण की और नानी जी की। तो हम लोग जा रहे थे डॉक्टर से मिलने के लिए, तभी रास्ते में मिल गई मुझे मेरी बहन, यानी एनसीसी रोवर रेंजर की जूनियर। तो आप सभी मेरी तरफ से हाय बोल दो। तो फिलहाल बेनी की बात तय हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेनी। तो बेनी ने आप लोगों के लिए एक मैसेज छोड़ा, तो प्लीज़ उसे ज़रा ध्यान से सुनिए। मेरी दीदी चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, इनको सपोर्ट करो। तो प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ कर दो यार। दोस्तों मैं अभी जा रही हूँ घर, क्योंकि मुझे किरण को लेके आना है, क्योंकि डेंटल में भी भीड़ नहीं है। तो फटाफट किरण को दिखा देते हैं। भाई का शायद देर में नंबर आएगा, तो अभी तो डॉक्टर बैठे नहीं है। तो अभी चलते हैं फटाफट घर। फटाफट घर पे मिलते हैं आपसे। तो फिलहाल दोस्तों मैं घर पहुंच चुकी हूँ। अब चलते हैं किरण को लेने के लिए। स्कूटी मैंने सामने गेट के पास रख दी है। तो चलिए किरू, कहाँ हो? रेडी हो गए? जल्दी तैयार हो जाइए, लेट हो जाएगा ना। हाँ फटाफट। आप लोगों की तरह मैं भी सोच रही कि मेरे पापा जी को गुस्सा आ रहा है, पर पापा जी कुछ बोल नहीं रहे, चुपचाप से मौन धारण करा हुआ है। पापा हम सब की सारी एक्टिविटीज़ देख रहे हैं कि कर क्या रहे, क्योंकि आप पापा को जाना था बाइक सुधारने के लिए और बच्चे चल दिए हॉस्पिटल। और तब हमने क्या करा, फटाफट से दिमाग लगाया। तो हमने बोला ध्रुव ध्रुव ध्रुव। तो पापा जी का दिमाग थोड़ा सा शांत हो चुका था। तो ध्रुव ने स्माइल करी और बस उसके बाद मौका पाते हुए हम सट्ट से पापा को प्रणाम करा। स्कूटी पार्क कर दी है, कीरू हो रही। चलो बाबू, थैंक यू। कल दोस्तों मैंने यहाँ पर से ले लिया मास्क, क्योंकि कोविड की वजह से अब मास्क पहनने की आदत हो गई। तो हॉस्पिटल में आने के बाद ऐसा हो जाता है कि यार मास्क नहीं पहना, ऐसा लग रहा है कि मास्क नहीं पहना तो हमने सचमुच गुनाह कर दिया है। इसलिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है यार। कोविड है नहीं है, अब आदत ही हो गई है। किरण ने तो भी अपना परमानेंट इस तरीके से कर लिया है। तो भाई और मैंने अपने लिए ले लिया मास्क। चलिए तो फिलहाल दोस्तों नीरज ने अपने आपको दिखा लिया है और नीरज का ऑपरेशन बताया, यानी कि कॉर्न का ऑपरेशन होगा। मतलब कीरू को मैं लेकर आ चुकी हूँ, जैसे आपने देखा। नीरज, किरण और मैं, हम तीनों जा रहे हैं अब किरण को दिखाने के लिए। तो फटाफट चलते हैं, क्योंकि घर में पापा जी भी इंतजार कर रहे हैं। यार डर तो लगता है ना पापा जी से, तो फटाफट करो यार। दोस्तों हमने किरण को दिखा लिया, सामने डॉक्टर साहब बैठे। तो उन्होंने 2 दिन की दवाई दी है किरण की भी, और बोला है उसके बाद इनका भी दांत निकालना ही पड़ेगा जड़ से, क्योंकि दांत पूरे कीड़े ने खा दिया इनका। तो फटाफट चलते हैं हम लोग, ये मेडिसिन लेनी है। जब डॉक्टर साहब को दिखाने के बाद हम लोग नीचे आए, तो नीचे आते मैंने एक नज़र देखा, बाप रे इतनी सारी भीड़। फिर मैंने महिला काउंटर की साइड देखा, तो मुझे थोड़ा शांति हो गई, क्योंकि महिला काउंटर में भीड़ बहुत कम थी अकॉर्डिंग टू जेंट्स के। तो मैं फटाफट महिला काउंटर पर लग गई और वहाँ जाकर मैंने किरण की मेडिसिन ले ली। तो आपको हम तीनों की जोड़ी कैसी लगती है, यानी कि नीरज मेरी बुआरी की और नंदे सास की जोड़ी कैसे लगती है? अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करना। तो अब चलते हैं दोस्तों। अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं। अभी पापा जी और नीरज को जाना है अपनी बाइक ठीक कराने के लिए। तो अभी हम सब किचन में हैं, फटाफट खाना, किरू नाश्ता बना रही है। वहाँ मम्मी ने भाव को पकड़ा। अभी नाश्ता पानी कुछ नहीं हुआ है, हम थोड़े से समोसे लेकर आए थे। अभी मम्मी जी नीरज, किरण और नीरज के लिए, पापा और मैं तो नहीं खाते फिलहाल समोसे। तो अभी यहाँ पर चल रहा है। अभी मैं चाय बना रही हूँ पापा जी के लिए। तो फटाफट हम चाय वाय पीते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं।
माँ को समोसा खाते हुए देखते हुए मुझे एक गाना याद आ गया, माँ मैं तेरा लाडला। तो ये गाना मैं इसलिए गा रही हूँ क्योंकि माँ का लाडला ही समोसे लेकर आया था, क्योंकि मैं इतना जिद कर रहा था वो मुझसे कि नहीं मुझे समोसे लेने 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 लेने। तो मुझे पता चल गया था कि मम्मी जी ने बाद में बोला कि मेरा बहुत मन कर रहा था खाने का, तो इसलिए माँ का लाडला समोसा लेकर आ चुका था। अभी हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अभी जस्ट गीतू की कॉल आई थी, अभी दीदी को लेके जमुना हॉस्पिटल में जाना है। तो मम्मी से तो परमिशन मिल गई, पापा करके पापा से परमिशन ले लूंगी। तो फिलहाल मुझे पता है पापा जी परमिशन दे देते। अब हम आपको मिलते हैं उषा के घर पे, यानी कि गीतू के घर पे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से कहीं पर भी जाती हूँ मैं मम्मी जी के पैर छू के जाती हूँ। तो अभी तो मम्मी बाबू को वो खिला रही है, क्या खिला रही हो जाइए? हाँ दूध। तो मम्मी बाबू को दूध खिला रही है। तो अब हम तो फिलहाल अब मैं मम्मी जी से परमिशन ले लेती हूँ। ठीक है, जा रही हूँ। जय श्याम राधे राधे। बाय ध्रुव, जय श्याम राधे राधे। मैं गिंदू। तो फिलहाल दोस्तों हम गीतू के घर पहुँच चुके हैं। तो अभी गीतू ने बना रखा है सूप, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। सभी के लिए बनाया था पर गीतू मेरा वेट कर रही थी कि हम साथ में पियेंगे। हाँ बोला था सही। फटाफट हम सूप कंप्लीट करते, फिर हमें जाना हॉस्पिटल, जैसे आपको पता ही है। तो फटाफट पीते हैं, फिर मिलते हैं हम आपसे। तो नानी जी अपनी दवाई लेके बाहर आई हुई थी। तो मैंने पूछा, नाना जी आपको कैसे पता कि दवाई कैसे करके खानी? तो नानी जी ने अपनी तीनों सारी दवाइयाँ बाहर निकाली। बोला बेटा जो ये रंगीन है ना, जो दिख रहा है, ये मुझे नाश्ते के टाइम पे खाना है। ये हरिया पत्ता मुझे दिन में खाना है। और एक जो छन 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 बजेगा ना, वो मुझे खाना है। मेरी गैस की गोली, तो मैं जब मुझे गैस होता है तो तब मैं खाती हूँ। तो नानी ने मुझे इस तरीके से अपनी चीज़ें बताई। तो सुन के बड़ी हैरान हो गई यार मैं। तो लड्डू जय श्याम राधे राधे को मौसी को घंटे लोगों को एक और चीज़ बताना था। यहाँ पर सबसे अच्छा क्या होता है, गांव घरों में अभी भी खटीमा ज़रूर शहर बन गया, पर आज भी यहाँ पर गांव वाली झलक देखने को मिलती है। यानी कि अभी भी जो साग सब्जी आती है घरों से आती है। जैसे हमारे भैया है ना यहाँ पर, तो ये हमारे खटीमा क्षेत्र के भैया है। तो ये क्या करते हैं, घर की ताज़ा सब्जी अपने खेत में उगाकर फिर ऐसे घर घर सेल करते हैं। ये इनके परमानेंट ग्राहक हो जाते हैं, क्योंकि सब्जी ताज़ी मिल रही है, परमानेंट तो होना बनता ही है। तो अभी भैया सारी सब्जी मैंने दिखाई दी आपको। मैं दिखाती हूँ कि भैया क्या क्या सारी सब्जी लेकर आए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। पत्ता गोभी, पहाड़ी पालक, टमाटर, प्याज है दीदी, हरा धनिया है। पहाड़ी पालक कतू 1 किलो लीजिए। आधा 1 ले ली तो आधा पीस कर लीजिए। पत्रकार है, आप वीडियो भेज देंगी तो अब हम पहुंच चुके जमुना मेमोरियल हॉस्पिटल। दीदी आगे बढ़ते हुए रिसेप्शन वाली मैम के पास पहुंचे। उसके बाद मैंने उनको देखा, थैंक यू बोला, क्योंकि मैं सुबह आके दी के नाम की पर्ची बना के गई थी। तो दी का नाम और एड्रेस यहाँ पे पूछा जा रहा है। एक झलक फिर से आपको जमुना मेमोरियल हॉस्पिटल दिखा देती हूँ। यहाँ पर SpO2 चेक होता है, वेट चेक होता है और ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है। तो यहाँ पर जो रेड वाले हुड वाले भी है, इन्होंने मुझे कुछ ऐसा कहा कि जिससे उषा देखो पीछे मुड़ के मुझे देखना पड़ा। तो सामने से चलो मैं एक और नज़ारा आपको यहाँ का दिखा देती हूँ। वहाँ पर सीट होती है और जहाँ पर से वो औरत आ रही थी वहाँ पर से एंट्री। ये भाई सबका समझ में नहीं आ रहा था, ये टुकुर टुकुर देख रहे थे। बहुत देर तक कन्फ्यूजन हुआ कि क्यों देख रहे हैं। उसके बाद जमुना मेमोरियल हॉस्पिटल के बारे में आपको बता देती है कि मैम बहुत अच्छी है। ये बाहर वाला गेट है, यहाँ पर से एंट्री होती है, जहाँ से ये रेड वाला हुड वाला भैया आ रहा है। बस भाई साहब इन्होंने मुझे ऐसा बोला था कि ओए भैया वीडियो 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 कहाँ बना रहे हो, जरा ठहरो, यहाँ पर वीडियो बना अलाउड नहीं है, ये हॉस्पिटल है। तो उषा दी बेचारी सोच रही थी यार कहीं सीमा को डांट दिया। तो इसी वजह से फिर उषा दी ने मुझे फटाफट पलट कर देखा कि सीमा सब कुछ ओके है। मैंने कहा दीदी टेंशन मत लो, आप अपनी पर्ची काटो। तो दी ने 100 रुपये की अपनी यहाँ पर पर्ची काटी। बस उसके बाद मैंने अपना मोबाइल बंद करा और सीधा हम अंदर हॉस्पिटल के चले गए। हम जमुना मेमोरियल हॉस्पिटल में दिखाने के बाद हम सीधा पहुंचे गवर्नमेंट हॉस्पिटल। दी को लगानी थी वैक्सीन। आगे की कहानी में आपको बताती हूँ। दोस्तों अभी उषा दी को वैक्सीन लग चुकी है। तो यानी उषा दी को पहली डोज लग चुकी थी, सेकंड डोज नहीं लगी थी बेबी की उससे, तो अभी वो हमने लगा ली है। पर एक चीज़ क्या है ना, जो लगाने वाली मैम थी ना, उनका बिहेवियर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ना ही उषा दी को अच्छा लगा। उनका वे टू टॉक अच्छा नहीं लगा यार। वहाँ मानते हैं कि थोड़ा मतलब लोगों से बात करते करते चिड़चिड़ा हो जाता है, बट एज ए नॉर्मल बिहेव करना चाहिए यार। हम लोग तो एज ए नॉर्मली उनके पास जाते हैं, जिस तरह से वो रिप्लाई करते हैं ना तो बुरा लग जाता है यार। अब हम लोग भी क्या बोल सकते हैं, खाली फिर एक दूसरे को बताते हैं कि हाँ उनका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। क्यों शादी नहीं लगा ना आपको भी? तो मुझे भी नहीं लगा उनका बिहेवियर। तो छोड़ो, अब हमने क्या करना, हम तो जा रहे हैं। पर दीदी को अगली जो डोज लगेगी बोला है वो अगले महीने लगेगी, फिर हम अगले महीने आएंगे। तो अब हम सीधा जा रहे हैं गीतू के पास जा रहे हैं ब्लॉक में। तो अब वहाँ पर मिलते हैं हम आपसे। चलिए। तो फिलहाल दोस्तों अभी मैं जहाँ पर खड़ी हूँ ये खटीमा ब्लॉक है। तो एक नज़ारा खटीमा ब्लॉक का दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये रहा पूरा खटीमा ब्लॉक। तो यहाँ पर निःशुल्क ब्यूटी पार्लर सिखाया जाता है, निःशुल्क बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है जिससे महिला आत्मनिर्भर बने। तो चलो अच्छी बात है कि यहाँ पर भी अभी इतने बिजी टाइम पे भी जो भी लेडीज़ हैं वो सब बाहर आ रही है। तो चलो एक नज़ारा देख लेते हैं, इसी बहाने एक बनता 1000 काज हो जाता है। चलो दिखाते हैं आपको। श्री राम राधे राधे शब्द से सभी मैम का अभिनंदन करती हूँ। उसके बाद जो आप सामने देख रहे हैं ये ज्योति भट्ट मैम है और उनके बगल में जो हंसता हुआ चेहरा देख रहे हैं ये रेनू जोशी मैम है। तो इन सब से मिलकर बहुत खुशी हुई। मैम ने एक बात बोली थी कि जब बदलेगी औरत की तस्वीर तभी तो बदलेगा भारत। इसी उद्देश्य से मैम कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि जैसे हम गृहिणी हैं, हमारा भी घर है, हमारा अपना परिवार है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, सब चीज़ निभाते हुए भी मैं अपनी सहेली यानी अपनी बहन को हर घर से चाहती कि वो भी आत्मनिर्भर बने। यानी औरत घर ही घर में रहते हुए काम करते करते
करते उसके अंदर अपना आत्मविश्वास खोने लग जाता है और उसके बाद उसे लगता है कि उसका जीवन सिर्फ इन परिवार तक सीमित रह गया। नहीं, तो उनकी कार्यकुशलता, उन पर रोजगार देके मैं उनको एक अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ और मैं करते ही रहूँगी। तो ये वाक्य मैम के थे। चलो मैम के मुँह से सुनते हैं कि आखिर किस तरीके से वो लोगों की मदद करती हैं। इस समय हम लोग SHG से जुड़े हुए हैं। तो SHG का मेन मकसद यही होता है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनको आजीविका से जोड़ना, आजीविका के फील्ड में उनके नए नए स्कोप खोलना, जिससे महिलाएं चार दीवारी से निकल के एक मतलब अपने जो उनका एक व्यक्तित्व है, अपनी जो उनकी प्रतिभा है, उसको SHG में आकर निखारते हुए अपनी आजीविका को बढ़ाएं। इसमें हमारे बहुत सारे SHG अलग अलग काम कर रहे हैं, मल्टी टाइप के काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे ऐपन का काम कराया जाता है, सिलाई सेंटर करवाया जाता है, अचार पापड़ बड़ी बनाना सिखाया जाता है। उसके अलावा सिलाई सेंटर जो आप देख रहे हैं इस समय हमारा यहाँ पे चल रहा है। और हमारे पास बेकरी की 2 यूनिट हैं। और बस हमारा उद्देश्य यही है कि महिलाएं आगे आएँ, अपनी आजीविका को बढ़ाएं और एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण करें। थैंक यू सो मच मैम। थैंक सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम रेणु जोशी है। मैं कन्हैया महिला क्लस्टर की अध्यक्ष हूँ और हमारे क्लस्टर के माध्यम से यहाँ पर रोज़गार के बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी हैं, जिसमें कि हमारी जो घरेलू महिलाएं हैं जो घर में रह के मतलब कुछ भी नहीं कर पा रही थी और पूरी तरीके से अपने परिवार के ऊपर डिपेंडेंट थी, तो यहाँ पर आके वो अपना रोज़गार से संबंधित जैसे स्वरोजगार में वो अभी सिलाई का कोर्स करके सिलाई सीखने के बाद वो मतलब अपना रोज़गार उन्होंने खोल रखा है। और बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने ब्यूटिशियन पार्लर का कोर्स किया और अभी वो पार्लर पे भी अच्छा काम कर रही हैं। हमारी मास्टर ट्रेनर हैं यहाँ पर डॉली खनका जी और गीता बिष्ट जी। उसके बाद यहाँ पर एक नई मैडम हमारी जो प्रशिक्षण का कार्य कर रही हैं अभी, उनका नाम है सोनी जी। इनके भी प्रयासों से मतलब यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। अन्य महिलाओं को मतलब अपने तरीके से रोज़गार से जोड़ने का बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं। तो हमारे क्लस्टर का उद्देश्य है कि जितनी भी महिलाएं अपने परिवार के ऊपर अभी तक डिपेंडेंट थी वो खुद अपना कुछ काम करें। और मैं अपने माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि जो भी ज़रूरतमंद जो महिलाएं हैं जिन्हें किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तो वो हमसे यहाँ पर आके मिल सकती हैं। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7037578985। हमसे फ़ोन के माध्यम से भी बात करके अपनी समस्याएं बता सकते हैं। हम पूरा सहयोग करेंगे अपनी पूरी टीम के माध्यम से। थैंक यू मैम अपना नंबर शेयर करने के लिए। पर आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस नंबर के साथ कोई मजाक ना कीजिए, क्योंकि आने वाला समय वरना आपके भविष्य आपके परिवार के लिए बहुत ख़राब रहेगा, क्योंकि मैम की पहचान यहाँ से लेके CM सर तक है। तो जिनको आप सामने देख रहे हैं वो मेरी भाभी जी यानी डॉली खनका मैम है, जो अभी स्वामी विवेकानंद जन कल्याण समिति की संचालिका के रूप में निःशुल्क ब्यूटी पार्लर कोर्स सिखा रहे हैं। साथ में मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी भाभी जी के अंदर इतना बदलाव देखा है, क्योंकि ये सब रेणु मैम और ज्योति मैम की वजह से हो पाया है, क्योंकि इनके अंदर एक लीडर क्वालिटी थी जो यहाँ आके उभरी है। दोस्तों दिन भर का सारा काम आज निपट चुका है, यानी कि जो करना था वो सारे काम निपट चुके हैं। तो अभी यहाँ पर खाना पीना रेडी हो चुका है, अभी खा पी के सीधा चलते हैं। अभी भाभी जी पहुँचने वाली तो फिर आपसे मिलते हैं। कहती ना आपसे भाभी जी आने वाले, तो भाभी जी आ गए। तो भाभी की ननद ने उनको दे दिया क्या भाभी है सूप, तो वेजिटेबल सूप बनाया था। अच्छा लगा। भाभी कह रही आज मैंने गीतों के हाथ का पी लिया, मैं किसी के हाथ का नहीं पीऊंगी। तो ये भाभी का नारा हो चुका है। तो चलिए अब इसी हंसी मजाक के साथ अब हम आपसे मिलते हैं अपने घर पे। चलिए तो फिलहाल दोस्तों 4 बजने वाले हैं। मैं अब जाके घर पहुंच चुकी हूँ। घर पहुँच मम्मी जी घर पे है ना, पापा जी घर पे, और ना ही मेरा भाई घर पे है, यानी घर पे सिर्फ है तो कीरू और भाव, तो यानी मेरा ध्रुव। तो अभी फिलहाल मम्मी जी जा रखे हैं मौसी के घर में, और पापा और भाई जा रखे हैं जो मेरी दी की ननद है ना, उनके बेटे का आज बर्तपन है, यानी एक उपनयन संस्कार होता है, तो आज वो है फिलहाल। तो अभी तो वो लोग जा रखे हैं। अभी घर पे मैं आई हूँ, तो अभी घर पे सिर्फ हम ही लोग हैं। अब कीरू के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ। तो कीरू गई है कॉफ़ी बनाने के लिए, जस्ट कॉफ़ी अभी बनती है फिर आपके पास आते हैं दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों पापा जी और भाई जी भी आ चुके हैं, तो अब जाते हैं हम किचन में। कीरू आज कुछ स्पेशल बना रही है, तो चलो देखते हैं क्या बना रही है, क्योंकि अभी जस्ट रूम पे आई थी, अभी मुझसे कहती है आप आए नहीं मेरे साथ, मैं कुछ बना रही हूँ। तो चलो अभी चलते हैं, क्योंकि अभी बाबू के साथ मैं और मेरे भाई मिलकर रील्स बना रहे थे। अभी जैसे भैया पहुंचे तो हम लोगों ने फटाफट रील्स बनाई। अगर आपको मेरी ये रील्स देखनी तो आप इंस्टा में जाके सीमा बेस्ट करके देख सकते हैं, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। यूके गर्ल सिमू ब्लॉग्स करके भी होगा, और CMA बेस्ट कर देंगे BISST, तो आपको वहाँ पर भी मैं देखने को मिल जाऊंगी। तो चलिए ना दोस्तों किचन में चलते हैं। चलिए किचन में तो देखते हैं आज क्या बना रहे हो। समोसे। अच्छा आप फर्स्ट टाइम समोसे ट्राई कर रहे हैं। इन्होंने आटा गूंद दिया है, इसमें आलू बॉईल करने के लिए रख दिए। इसलिए मीठी चटनी के लिए क्या यूज़ किया गया है, एक तो अमचूर का किया गया है, दूसरा इसमें काला और सादा नमक इस तरीके से यूज़ किया गया है, चीनी यूज़ की गई है, तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, मिर्च भी यूज़ किए। तो अभी देखो भैया तैयारी जोरों शोरों से लगी है।
तो यहाँ पर कटी हरी मिर्च, धनिया और आलू बॉईल कर दिए गए। यहाँ पर ये लाल मिर्च का दूसरा है, ये चटनी है, ये मीठी चटनी है। यहाँ पर गैस ऑन कर दिए, ये समोसे तैयार हो चुके हैं। बस अब हम मम्मी जी के लिए लेके चुके हैं, तो चलो मम्मी जी के पास चलते हैं। ये मम्मी ने बनाए। कैसे लगे पापा जी? बहुत बढ़िया बेटा, सुपर, अच्छे लगे? बाजार से बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम, राधे राधे।